हेलो बच्चों, मेरा नाम है राहुल प्रकाश और मैं फैकल्टी हूँ रीजनिंग का। और आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर रीजनिंग से लेकर आए हैं और उस चैप्टर का नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा तय है एसएससी के हर फॉर्मेट ऑफ एग्जाम, चाहे वो सीजीएल लो, एमटीएस लो या सीएचएल लो, चाहे रेलवे के एग्जाम ले लो, सभी एग्जाम में कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा जाना तय। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। जैसे आप लोग मालूम है कि कैलेंडर से अगर हम बोलेंगे तो घर में कैलेंडर आखिर हम लोग क्यों रखते हैं, क्या कारण है? क्या कि ये चैप्टर आपके घर से आया है? घर से आया कि नहीं? तो घर ही में होता कैलेंडर, ऑफिस में कैलेंडर होता है, जहां पर आप रहते हो वहां पर कैलेंडर रखते हो। तो तुम सोचो कि आखिर कैलेंडर को हम घर में रखते हैं, किस कारण से रखते हैं और उसमें हमको क्या देखने को मिलता है ताकि हम लोग कैलेंडर को रखते हो। पहले हमको एक चीज बताओ, क्या चीज है कैलेंडर को रखना घर में? हम लोग क्या उसमें देखते हैं? तो बहुत जन बोलेगा सर डेट देखते हैं, मंथ देखते हैं। बहुत जन बोलेगा सर छुट्टी देखते हैं। क्या देखते हैं? छुट्टी देखते हैं कि किस किस दिन छुट्टी मिले है। ठीक है। बहुत जन बोलते हैं कि सर फेस्टिवल देखते हैं कि कौन फेस्टिवल कब पड़े, ये सब चीज भी देखते हैं। लेकिन नहीं, कैलेंडर को घर में बस इसीलिए रखा जाता है, वो चीज होता है दिन। किसको बोलते हैं? दिन। दिन मतलब आपका दिन देखने के लिए। ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डे। बस दिन देखने के लिए ही हम घर में कैलेंडर रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हारे पास एक कार्ड आया, शादी का कार्ड, और वो शादी कार्ड था माथुर जी का। माथुर जी की बेटी का काटे का शादी का कार्ड था। तो तुम बोले अरे माथुर जी का बेटी का शादी का कार्ड है, तो कब शादी का कार्ड है? तो बोला कि 21 अप्रैल को शादी का, उसका शादी है, तो 21 अप्रैल को उनका शादी होने वाला। तो तुम सबसे पहले चेक करोगे कि 21 अप्रैल कौन सा दिन है, पहले ये फाइंड आउट करोगे। 21 अप्रैल कौन सा दिन है, पहले ये फाइंड आउट करोगे। तो तुमको दिखाई दिया सोमवार, मंडे शो किया। तुमको क्या शो किया? मंडे शो किया। तो तुम बोले कह रही मंडे को तो मेरा ऑफिस होता है, तो मतलब हम उसके शादी में पार्टिसिपेट तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली कैलेंडर को किस लिए घर में रखा जाता है? केवल एक ही चीज देखने के लिए, वो दिन। क्योंकि दिन हमें याद नहीं होता कि किस डेट में कौन सा दिन पड़ेगा, ये चीज हमें याद नहीं होता है। इसलिए कैलेंडर को घर में बस दिन देखने के लिए आता है। और ये पूरा चैप्टर, ये पूरा जो चैप्टर है वो केवल दिन को फाइंड आउट करना ही आपको सिखाएगा। दिन को आपको फाइंड आउट करना सिखाएगा। इसमें किस तरह का प्रश्नों को पूछा जाएगा, तो बोलेगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ये सबको याद है। 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ था, ये सबको याद है। लेकिन कौन सा दिन है, कौन सा दिन था? सोमवार था कि मंगलवार था कि बुधवार था कि बृहस्पतिवार था कि शुक्रवार था कि शनिवार था क्या रविवार था? ये चीज याद नहीं रहता किसी को। तो बस आपको इसी तरह के प्रश्नों को पूरे कैलेंडर में आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक, क्या होता है? बेसिक नॉलेज तो जरूरी होता है। और इसी बेसिक नॉलेज के आधार पर आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में हमें सहायता मिलता है। तो चलिए आज क्लास में हम लोग जानते हैं कि कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होना चाहिए, इस बात को जानना जरूरी है। ठीक है। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो आप लोग देखोगे कि सर ऐसे तो कैलेंडर में केवल दिन हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन बोले कि पहला हमको याद रखना पड़ेगा कि टोटल टाइप्स ऑफ ईयर कितना है, मतलब कितने तरह के ईयर हमें को देखने को मिलता है। तो बेसिकली देखोगे कि दो तरह का ईयर ही है। एक क्या होता है? एक होता है आपका लीप ईयर और एक होता है ऑर्डिनरी ईयर होता है।
ठीक है। तो कभी कभी आप लोग मन में प्रश्न उठता है कि नहीं कि आखिर एक कैलेंडर में आप लोग देखोगे कि सर एक कैलेंडर में 365 दिन या 366 डे आखिर होता क्यों है? ठीक है, आखिर होता क्यों है? क्यों नहीं किसी कैलेंडर में 770 दिन होता है? अगर 770 दिन होगा तो हम ज्यादा जिएंगे। अगर मान लो किसी की उम्र 70 वर्ष है तो अगर 770 मतलब क्या होता है, 770 दिन अगर वो एक साल में होता है तो वाजिब वो ज्यादा दिन जिएगा। कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि कैलेंडर में 365 दिन या 366 डे होता है? इसका होने का कारण क्या है? क्या आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो? कमेंट जरूर करना, ठीक है। लेकिन हाँ, कमेंट्स करने से पहले आप एक बारे में सोच लो कि आखिर 365 दिन और 366 डे आखिर होता क्या है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी कैलेंडर को रचा, ऐसे तो हमारा जो ये कैलेंडर है ये टोटली ब्रिटिश गवर्नमेंट एक क्या है, इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंग्लिश कैलेंडर बोलते हैं। अपना जो कैलेंडर चलता है चैत फागुन बैसाख, ये वाला कैलेंडर नहीं है, ठीक है। तो सर ये वाला कैलेंडर में जो ये आप लोग देखते हो कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये किसका है? तो ये सब जो है ये सब कहीं ना कहीं किसी राजाओं का नाम है। ये सब क्या किसी राजाओं का नाम है। अपने हिसाब से राजा क्या क्या, जैसे कि आप लोग जूलियस, ठीक है ना। आप देखो जूलियस हो गया, अगस्टस जूलियस, ये सब अब तो शायद पढ़े होंगे आप लोगों को, शायद मालूम होगा ये सब के बारे में। ये सब राजाओं का नाम था, ये सब क्या था? राजाओं के नाम था। और राजाओं अपना क्या अपने हिसाब से अपना वर्चस्व को दिखाने के लिए अपना जो मंथ सिलेक्शन किया था उसमें कोई 31 दिन दिखाया, कोई 30 दिन दिखाया, और जो सबसे कमजोर राजा था वो अपना क्या दिखाया, फरवरी, जो कि 28। कुछ इसी तरह का रीजन होगा। लेकिन हमारा जो कैलेंडर जो आता है, जो हिंदू कैलेंडर सब जो होता है, उसमें इस तरह का बात नहीं होता। ये एक साइंटिफिक रीजन है कि सब कैलेंडर जो हमारा बना था वो बहुत अच्छा रियल कैलेंडर, लेकिन हम लोग उस सब चीज को नहीं मानते। अक्सर क्या होते हैं, इंग्लिश कैलेंडर को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो आपके प्रश्न भी जो पूछा जाता है वो बेसिकली इंग्लिश कैलेंडर के बेस के आधार पर पूछा जाता है। तो प्रश्न उठता है कि कैलेंडर में 365 दिन या 366 डे आखिर होता क्यों है, इसका रीजन क्या है? तो आप लोग को सबको मालूम होगा कि पृथ्वी जो होता है वो किसका परिक्रमा करता है? तो बोले पृथ्वी जो होता है वो सूरज का परिक्रमा करता है। और इस पूरे परिक्रमा में उसको 365 दिन और 6 घंटा का समय लगता है। 365 दिन और कितना समय लगता है? 6 घंटा का समय लगता है। तो जब कैलेंडर बन रहा था तो क्या इस कैलेंडर में ये बोलेगा 365 दिन 6 घंटा? तो कैसा लगेगा सुनने में? बड़ा ही खराब लगेगा सुनने में। तो क्या क्या गया कि 365 दिन को तो रखा गया, 6 घंटा हर साल, हर 6 साल बाद, तुम देखो हर 4 साल बाद, सॉरी 6 साल बोल दिए, हर 4 साल बाद 6 घंटा जो होगा, हर अगर 4 साल में इसको जोड़ा जाए तो टोटल कितना होगा? एक दिन में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं? तो ऑलवेज 24 घंटा हो जाएगा, एक दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हर 4 साल के बाद आपको एक दिन आपको ज्यादा जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर में आपको 366 डे मिलता है और ऑर्डिनरी डे में 365 दिन बोलता है। बस यही एक रीजन है इसको बनाने का, ठीक है। ऐसे तो आप लोग को सबको मालूम होगा कि कैलेंडर में जो, जैसे कि आज से 5000 साल पहले आप लोग देखोगे कि 5000 पहले, आज से 5000 साल पहले अगर आप लोग देखोगे कि प्राय आप लोग को ये देखने को मिलता होगा, उस समय 18 घंटा का दिन और रात होता था। अभी 24 घंटा का होता था, लेकिन उस समय आपका 18 घंटा का दिन और रात होता था। लेकिन आज से 5000 साल बाद आपका कितना घंटा का होगा? 36 घंटा का आपका दिन और रात होगा। तो सोचो कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो सब आगे चल के होगा, ये सब चीज जानना नहीं है, बस सिंपलिटी हम लोग को कुछ जानना है। इसमें क्या है? पहला जो है मेरा लीप ईयर होता है, लीप ईयर है कि नहीं, और दूसरा क्या? ऑर्डिनरी ईयर होता है। तो प्रश्न उठता है कि सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आखिर लीप ईयर में और ऑर्डिनरी ईयर में डिफरेंसेस किस बात का होता है? आखिर लीप ईयर में किसे हम लीप ईयर बोलते हैं, किसे ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, इसका बोलने का कारण क्या है? तो बेसिकली देखोगे कि लास्ट 2 नंबर बोले कि विच ईयर, जिस ईयर को, विच ईयर डिविजिबल बाय 4, जिस ईयर को अगर हम 4 से डिविजिबल देंगे तो वो क्या बन जाएगा मेरे लिए?
तो वो बन जाएगा हमारे लिए लीप ईयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीप ईयर बन जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे जिस ईयर को अगर हम 4 का डिविजिबल देते हैं, जो ईयर 4 का डिविजिबल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल लिखोगे तो तुमको दिखाई देगा कि 2016, तो 2016 लीप ईयर है कि नहीं? क्या 2016 मेरा 4 का डिविजिबल जाता है? तो 4 का डिविजिबल का फंडा क्या होता है? लास्ट का 2 डिजिट। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या 16 है? क्या 16 को 4 भागा देता है? बोला हाँ देता है। तो मतलब 2016 में मेरा लीप ईयर हो गया। क्या 2020? क्या 2020 वाला याद है, कोरोना काल वाला? तो 2020 भी क्या हो गया मेरे लिए? लीप ईयर हो गया, क्योंकि ये भी 4 का डिविजिबल जाता है। 2024 जो आने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो 2024 क्या ये लीप ईयर है? हाँ बोलेंगे ये भी मेरे लिए क्या है? लीप ईयर है। ये भी मेरे लिए क्या है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर किसको बोलते हैं? लीप ईयर उसको बोलते हैं कि विच ईयर डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड ऑफ लीप ईयर बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ऑर्डिनरी ईयर किसको बोलते हैं? तो हमेशा याद रखेंगे, ऑर्डिनरी ईयर के बारे में बोला जा रहा है कि विच ईयर नॉट डिविजिबल बाय 4, इसमें किसका डिविजिबल नहीं होना चाहिए? 4 का डिविजिबल नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसमें? ऑर्डिनरी। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हमेशा ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है। आप बोलेंगे जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए तो जो ऑर्डिनरी ईयर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2017। क्या लास्ट का 2 नंबर क्या 4 के डिविजिबल जाता? नहीं, तो 2017 हो गया। फिर क्या हो गया आपका? 2000, अभी करंट जो चल रहा 2023 भी बड़ा क्या ऑर्डिनरी ईयर है। 2025, ये सब सारा क्या है मेरे लिए? ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर का क्या फंडा है कि जिस ईयर को अगर 4 का डिविजिबल ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी ईयर बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक आपको मालूम चल गया कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो बेसिक डिफरेंसेस आपको ये दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बोला जाए कि आखिर ऑर्डिनरी ईयर में, आखिर जब ऑर्डिनरी ईयर में आप लोग देखिए ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में, तो आपको मालूम है कि लीप ईयर में टोटल दिन कितना होता है? तो लीप ईयर में टोटल दिन कितना होता है? 366 डे होता है, जो अभी कुछ देर पहले बताए थे। ठीक है, और ऑर्डिनरी ईयर में टोटल दिन कितना होता है? 365 दिन होता है। 300 कितना दिन होता है? 65 दिन होता है इसमें। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इसके बाद अगर तुमको बोला जाए, सिंपलिटी अगर बोला जाए कि ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में सारा मंथ सेम होता है। सारा मंथ क्या होता है? सेम होता है। बेसिकली एक मंथ में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो क्या होता है? फरवरी। वो क्या होता है? फरवरी। अगर फरवरी को साइड कर दिया जाए, फरवरी को अगर साइड कर दिया जाए तो लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर का कोई फंडा ही नहीं है। बस फरवरी के कारण ही किसी को लीप ईयर बोलते हैं और फरवरी के कारण ही किसी को लीप ईयर नहीं बोलते हैं। तो फरवरी इसका सबसे मेन होता है, क्योंकि फरवरी लीप ईयर में हमेशा याद रखेंगे, इसमें फरवरी जो होता है हमेशा कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। और ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है। ठीक है, अगर फरवरी को इंक्लूडिंग कर लिया जाए तो वो देखो हमेशा क्या होता है, अगर फरवरी को क्या करें, अगर साइड रखा जाए, अगर फरवरी किसका ले रहे हैं, देखो सेकंड जो धारणा होता है फरवरी मेरा किसका आ रहा है, फरवरी हम किसका ले रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा याद है अगर फरवरी अगर लीप ईयर का ले रहे हैं, अगर फरवरी अगर लीप ईयर का ले रहे हैं, अगर चलना मेरा ऑर्डिनरी ईयर से स्टार्ट हुआ है तो उसमें दिनों का संख्या कितना होगा? 366 डे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका देखेंगे, आपको एक गाड़ी मिला, वो गाड़ी मिला आपको 1 अगस्त 2023 को आपको एक गाड़ी मिला। अब इस गाड़ी को हैंड ओवर आप किए 1 अगस्त 2024 को, इसको क्या किए? हैंड ओवर कर दिए। आपको तो गाड़ी 1 अगस्त को मिला और उसको हैंड ओवर किसको किए? 1 अगस्त 2024 को। तो मतलब पक्का पक्की आपका गाड़ी 1 साल चला। जब 1 साल आपका गाड़ी चला तो तुम सोचो फरवरी हम किसका लिए? हम 23 का लिए कि 24 का लिए? तुम बोलोगे सर मेरा गाड़ी तो अगस्त मिला, वो 23 अगस्त माने आपका अगस्त मिला। ठीक है, 1 अगस्त को मिला, मतलब 23 का
फरवरी तो खत्म हो गया तो उसके बाद हमको मिला, तो हमको जब यहां से मिला फरवरी के बाद मिला, अगर फरवरी का अगर बाद मिला तो फरवरी तो 23 का हम इंक्लूडिंग किए नहीं, तो फरवरी किसका इंक्लूडिंग किए, 2024 का। तो 2024 मेरा क्या होता है, तो 2024 मेरा लीप ईयर है। तो 2024 अगर मेरा लीप ईयर है तो लीप ईयर में फरवरी कितना दिन का होता है, तो बोलेंगे लीप ईयर में फरवरी जो होता है वो जो होता है टोटल जो फरवरी होता है वो कितना दिन का होता है, 29 डे के लिए होता है। कितना दिन का होता है, 29 दिन का लिए होता है। तो 29 जैसे हुआ तो टोटल यहां एक साल का अंतर है, इसमें दिनों की संख्या कितना होगा, 366 डे हो जाएगा। ठीक है, 366 डे हो जाएगा एक साल के अंदर होने की बात नहीं। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका क्या निभाता है, वो फरवरी निभाता है। और फरवरी ही देखेंगे कि फरवरी किसका इंक्लूडिंग कर रहे हैं। अगर लीप ईयर में है, अगर लीप ईयर में है लेकिन फरवरी ऑर्डिनरी ईयर का ले रहे हैं तो एक साल में 365 दिन ही कैलकुलेट करेंगे। अगर ऑर्डिनरी ईयर में क्या है, ऑर्डिनरी ईयर में है और लीप ईयर का फरवरी ले रहे हैं तो ऑलवेज लीप ईयर का फरवरी कितना दिन का, 29 दिन का होता है। तो इसमें कितना दिन हो जाएगा, 366 डे हो जाएगा। बस आपको पूरा चैप्टर के अंदर में बस इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा याद रखने का दरकार है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली यहां तो आप लोग समझ में आया। सेकेंड इसमें देखेंगे, इसमें आपको याद रखना है कि एक है सेंचुरी लीप ईयर होता है। क्या होता है, सेंचुरी लीप ईयर होता है। तो सेंचुरी लीप ईयर के बारे में हमेशा एक चीज को याद रखना है कि सेंचुरी किसको बोलते हैं, बता सकते हैं सेंचुरी किसको बोलते हैं, तो बोले सेंचुरी किसको बोलते हैं, 100 को बोलते हैं सर, 100। अरे भाऊ लोग सेंचुरी के बारे में मालूम नहीं है। किसी भी नंबर के बाद, किसी भी नंबर के बाद अगर डबल जीरो लग जाता है मतलब 16 के बाद अगर डबल जीरो लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, सेंचुरी बन जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे अगर 2 के बाद अगर हम डबल जीरो लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, सेंचुरी बन जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरह अगर 17 के बाद अगर डबल जीरो लग जाएंगे तो ये भी सेंचुरी बनेगा, जैसे हम लोग 1700 बोलेंगे। और उसी तरह 21 के बाद अगर हम डबल जीरो लगा देंगे तो ये भी सेंचुरी बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2100 बोलेंगे। तो ये सब मेरा क्या बनेगा, सेंचुरी बनेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कौन सा सेंचुरी मेरा लीप ईयर है कि नहीं है, कौन सा सेंचुरी मेरा लीप ईयर है कि नहीं है, इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, तो बोलेंगे विच सेंचुरी, क्या बोलेंगे, विच सेंचुरी डिविजिबल बाय, यहां पर 4 नहीं, यहां बोलेंगे 400 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 400 बोलेंगे। विच सेंचुरी डिविजिबल बाय 400 इज कॉल्ड ऑफ लीप ईयर सेंचुरी, उसको क्या बोलेंगे, लीप ईयर सेंचुरी बोलेंगे। तो एग्जाम में आपको ऐसे नहीं दे, जैसे मान लो एग्जाम में आप लोग देखोगे ऐसे देगा 1600, 1700, ठीक है, अब यहां बोलेगा 1800, अब यहां बोलेगा 1900। ये सभी क्या बोल के बोलेगा, ईयर बोल के बोलेगा, क्या बोल के बोलेगा, ईयर बोल के बोलेगा। आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ईयर जो है मेरा लीप ईयर है। तो बोलोगे अरे हाँ, नंबर के बाद डबल जीरो, नंबर के बाद डबल जीरो, नंबर के डबल जीरो, मतलब ये सभी क्या है, लीप ईयर सेंचुरी। ये क्या है, लीप ईयर सेंचुरी है। और लीप ईयर सेंचुरी का फंडा क्या है, इसमें 4 से भागा नहीं दिया था, भागा किसे दिया था, 400 से भागा देंगे। जब 400 से भागा देंगे इसको तो आप बोलेंगे कि 400 से ना तो 1700 कटता है, ना तो 1900 कटता है, ना तो 1800 कटता है, कटता केवल क्या है, 1600 कटता है कि नहीं। तो बोलेंगे इन चारों में से केवल 1600 है, मेरा क्या बनेगा, लीप ईयर बनेगा। तो जब भी याद रखेंगे, जब भी किसी नंबर के बाद डबल जीरो दिखाई दे तो वो क्या बन जाएगा, आपका सेंचुरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेंचुरी। और सेंचुरी का मेजरमेंट करने के लिए वहां पर आपको किससे भागा देना पड़ेगा, 400 से भागा देना पड़ेगा। बस इस बात को थोड़ा सा आपको इसके अंदर में याद रखना है। हम बेसिक से बेसिक चीज ला रहे हैं, बहुत बड़ा इसमें कोई बड़ा सा कोई ऐसा चीज नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। बस हल्का फुल्का आपको क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, सम्स बनाना कुछ स्टार्ट करेंगे, और बैक टू बैक इसमें आपका सम्स बनेगा, मतलब बहुत इजीली बनेगा, आप लोग को देखेंगे। नेक्स्ट इसमें आप लोग को याद रखना है वो क्या होता है, ऑड डे होता है। बस आपको इसी के बारे में फंडा याद रखना है, इसी के बारे में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है कैलेंडर का, बस इसी के क्या होता है, अगल बगल ये घूमता है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको कैलेंडर में कहीं पर भी समझ में, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा समझने में।
ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि ऑड डे होता क्या है। एक कैलेंडर जो होता है वो बोलता है कि हम 7 से बड़ा नंबर को ऑब्जर्व नहीं करते। सर इस चीज को हमको समझ में एकदम नहीं आया, 7 से बड़ा नंबर आखिर होता क्या, हमको समझ में नहीं आया। तो आप लोग देखोगे कि जब भी देखोगे कि मंडे आता है, फिर ट्यूसडे होता है, फिर वेडनेसडे होता है, फिर थर्सडे होता है, फिर फ्राइडे होता है, फिर सैटरडे होता है, फिर संडे होता है। संडे होता है कि नहीं? तो संडे के बाद कभी फंडे आता है? संडे के बाद कभी फंडे आता है? फंडे तो आता नहीं। फिर संडे के बाद क्या होता है? फिर मंडे आता है। फिर क्या होता है? वो रिपीट फॉर्मेट में आ जाता है। रिपीट फॉर्मेट में आ जाता है कि नहीं? तो एक कैलेंडर बोलता है कि हम 7 से बड़ा नंबर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। वो 7 से बड़ा नंबर जैसे देखेगा, जैसे मान लो को 16 देखेगा, क्या देखेगा? 16 देखेगा, तो बोलेगा मेरा डिक्शनरी में 16 तो आता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं आप लोगों को, समझिएगा। एक कहानी था कुआं का मेढक का, और एक कहानी था समुद्र का मेढक का। तो एक बार क्या आया? समुद्र में बाढ़ आया। समुद्र में क्या आया? बाढ़ आया। ठीक है, तो समुद्र का जो मेढक था वो बाढ़ में फंस के वो कुआं में आ गिरा। ठीक है ना? तो कुआं का मेढक बोला कि तुम कहां से आए हो? कुआं का मेढक बोला तुम कहां से आए हो? तो समुद्र का मेढक क्या बोला? हम बहुत बड़ा स्थान से आए हैं। ठीक है, तो कुआं का मेढक, कुआं तो इतना बड़ा ही होता है, ज्यादा बड़ा तो कुआं होता है कि नहीं? तो कुआं का मेढक बोला कि तुम्हारा जहां से आए हो उसका क्या इतना बड़ा स्थान था? नहीं, इससे ही बड़ा था। तो कुआं का मेढक क्या किया? और आप गहराई की नापा, क्या इतना बड़ा स्थान था? बोला नहीं, इससे ही बड़ा था। अब कुआं का मेढक बोला, अब अंतिम बोला, क्या इतना बड़ा स्थान था? बोले नहीं था, इससे बड़ा था। तो कुआं का मेढक क्या बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो जिसका जितना सोच होगा बस उतना ही वो मेजरमेंट करेगा किसी चीज को। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे एक कैलेंडर के लिए, उसके लिए 7 से बड़ा नंबर होता ही नहीं है। तो 16 दिखेगा तो घबरा जाएगा वो, बोले कि हम 16 तो मेरा डिक्शनरी में तो आता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में वो क्या करेगा? 16 को हम लोग क्या करेंगे? पहले 7 से भागा देंगे। 16 का अगर 7 से अगर भागा देते हो तो यहां पर 2 आता है, और यहां पर क्या आएगा? 14 आएगा। रिमेनिंग कितना बचेगा? 2 बचेगा। बस इस 2 को ही वो लेगा, जो रिमेनिंग बचेगा उसी 2 को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड डे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑड डे बोलेंगे। बस इसी चीज को तुमको पूरा कैलेंडर में याद रखना है, और इसी के ऊपर पूरा सम से बनता है कैलेंडर के ऊपर। बस ऐसी कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो उसी तरह आप बोलोगे कि 365 दिन में, 365 दिन में टोटल कितना ऑड डे होता है? तो बोलेंगे 365 को हम किससे भागा देंगे? तो 365 का भागा हम 7 से देंगे तो 52 बार में कटता है। रिमेनिंग कितना आता है? 364 आता है। तो रिमेनिंग क्या तो बचता है? 1 बचता है, इसलिए 1 को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड डे बोलेंगे। तो 365 डे में कितना ऑड डे होता है? 1 होता है। उसी तरह अगर बोलेंगे 366 डे, कितना बोलेंगे? 366 डे। तो 366 डे के बीच में कितना आएगा? 7 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा? ये 5 बार में, ये भी 52 बार में कटेगा। यहां पर 364 आएगा। रिमेनिंग क्या बचेगा? यहां पर 2 बचेगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो मेरा ये होता है, जो मेरा क्या होता है, जो लीप ईयर होता है जिसमें 366 डे होता है, उसमें ऑड डे क्या होता है? आपका 2। बस पूरे सम्स में आपको इसी का कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट याद रख गया तो कैलेंडर क्या, कैलेंडर का हर वो सम्स आपके अगल बगल से घूमता हुआ बनता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कैसा लगा? अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा, कहीं पर भी एरर हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा। आपके कमेंट को सीरियस लिया जाएगा और आपके डाउट को भी सॉल्व किया जाएगा। आप कमेंट करना ना भूलें। बस हमको यही मालूम है, आप अगर किसी वीडियो से अगर कुछ सीखते हो तो उसको शेयर करना जरूरी है। तो ये कैलेंडर के ऊपर एकदम हल्का फुल्का बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे, और इसके बाद क्या करेंगे? कैलेंडर के ऊपर टाइप बाय टाइप हम लोग क्या करेंगे? सम को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज कैलेंडर का एक इंट्रोड्यूसिंग पार्ट था जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बारे में डिस्कस किए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या 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 था कि लीप ईयर, उसके बाद ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर और डे ईयर अंतर क्या है, ये सब सारा डिस्कस किए। इसके बाद आप लोग देखोगे
कि इसमें सेंचुरी, लीप ईयर किसको बोलते हैं, ऑड डे क्या बोलते हैं। अगर ये सब चारा फंडा अगर आपका क्लियर है तो आगे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका सम्स बनाना होगा। तो कुछ क्या किए, पहला टाइप 1 में कुछ सम्स को लेकर आए। ठीक है, साधारण सा सम्स है, इसमें आपको बताना है कि जैसे बोला है कि टुडे कौन सा दिन है, मान लो कि मंडे है, तो आज से 61 दिन के बाद जैसे बोला जाए टुडे जो है वो मान लो बेटा मंडे, यहां मानने के लिए बोला है, कोई सीरियस नहीं कि है कि नहीं, ये बात को सीरियस मान मंडे है। तो बोला जा रहा है कि 21 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, आपको ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो 61 दिन के बाद, 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, आपको ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, आपको ये निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह का सम को सॉल्व कैसे करेंगे, बस हमको ये देखना है कि एक कैलेंडर में 7 से बड़ा नंबर होता नहीं है, तो वो क्या करेगा, केवल आपको बनाने के लिए हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, इस 61 को क्या करेंगे, ये 61 जो दिखाई दे रहा है इसको हम 7 से भागा देंगे पहले। जब 61 को 7 से अगर भागा देते हो तो यहां पर आपका आता है 56, मतलब बोलेंगे 8 बार में काटेगा, 8 7 56 होता है कि नहीं, और यहां पर क्या आएगा आपका 56 आएगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग यहां पर आप लोग देखोगे तो रिमेनिंग यहां पर बेटा 5 बचेगा, क्या बचेगा 5। तो बेसिकली करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा, बस मंडे में आपको +5 दिन कर देगा, तो ही आपका आंसर निकलेगा। अगर मंडे में अगर 5 दिन प्लस करते हैं, तो मंडे में अगर 5 दिन प्लस करते हैं तो क्या होगा, 5 दिन अगर मंडे में प्लस करते हैं तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, क्या होगा, सैटरडे होगा, क्या होगा, सैटरडे होगा। तो आज से 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, सैटरडे, मतलब शनिवार, क्या बोलेंगे, शनिवार। तो शनिवार इज द राइट आंसर, आपका करेक्ट होगा। ठीक है, शनिवार आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर है, इस बात को खाली हमेशा थोड़ा सा आपको याद रखना है। पूरे सम में बस इसी फंडा को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ऑड डे वाला। ठीक है, पूरे सम्स में। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर 5 दिन आपको जोड़ना थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं। तो नोट क्या होता है, किसी भी डेट में या किसी भी डे में 5 दिन प्लस करो, सॉरी, किसी भी डे में अगर 7 दिन प्लस करो या 7 दिन माइनस करो तो बच्चा वो सेम डे प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे कि आज जो है वो है 23 मार्च है, आज क्या है 23 मार्च है, और 23 मार्च है तो आज का दिन कौन सा है, तो आज का दिन जो है वो देखोगे आपका थर्सडे है। ठीक है, तो तुम बोलोगे नेक्स्ट थर्सडे कब आएगा, तो नेक्स्ट थर्सडे कब आएगा, जब 23 में अगर हम 7 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, आपका 30 होगा। तो 30 तारीख को क्या होगा, मेरे लिए थर्सडे होगा। क्लियर है, और उसी तरह अगर 23 में तुम बोलेंगे ना, तो नेक्स्ट थर्सडे कब था, तो 23 में अगर हम 7 दिन को माइनस कर देंगे तो मतलब 23 में अगर 7 दिन माइनस कर तो 3 इधर 4 इधर, मतलब 16 तारीख को भी आपको कौन सा दिन था, वो थर्सडे ही था। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना है, किसी भी डे में और किसी भी डेट में 7 दिन प्लस करो या 7 दिन माइनस करो तो सेम डे प्रोवाइड होता है। तो तुम सोचो कि मंडे में 5 दिन प्लस करना अच्छा था, कि तुम सोचो मंडे में हमको 5 दिन प्लस करना था कि नहीं, थोड़ा जोड़ने में दिक्कत हुआ आप लोग को, तो आप क्या करोगे, यहां पर थोड़ा गलती करो और उस गलती को सुधारो। कैसे सुधारोगे, तुम बोलोगे कि पहले हम इसमें 7 दिन प्लस करेंगे। क्या करेंगे, 7 दिन प्लस करेंगे। तो मंडे में जब 7 दिन प्लस करोगे तो फिर से तुम्हारा भैया क्या आएगा, फिर से मंडे आएगा। लेकिन तुमको प्लस कितना करना चाहिए था,
प्लस करना चाहिए था 5 दिन, लेकिन प्लस कितना कर रहे हो, 7 दिन कर रहे हो, 2 दिन एक्स्ट्रा प्लस कर दिए, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 दिन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब 2 दिन माइनस कर देंगे तो ऑलवेज फिर 5 दिन हो जाएगा। तो तुम सोचो, जब इसमें 7 दिन प्लस किए तो फिर से मंडे हो गया, तो जब 7 दिन प्लस किए क्या हो गया, फिर से मंडे हो गया। तो मंडे में क्या करेंगे, 2 दिन माइनस कर देंगे, तो मंडे में जब 2 दिन माइनस करो तो मेरा क्या होगा, फिर से सैटरडे हो जाएगा। तो 5 दिन जोड़ना से अच्छा क्या था, आप 7 दिन जोड़े, ठीक है। तो फिर से तुम्हारा फटादू क्या होगा, मंडे हो गया, उसमें क्या किए, 2 दिन माइनस कर दिए। तो 5 दिन जोड़ने से अच्छा क्या, 2 दिन माइनस करना अच्छा लगा आप लोग को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मंडे में आपको 6 दिन जोड़ना है, तो मंडे में अगर 6 दिन जोड़ते हो तो बड़ा दिक्कत होगा, हाथ में गिनना पड़ जाएगा। तुम क्या करोगे, 7 दिन जोड़ दोगे। जब 7 दिन जोड़ दोगे तो फिर से मंडे आएगा, लेकिन जोड़ना कितना चाहिए तुमको, 6 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो 1 दिन माइनस कर देंगे। तो मंडे में अगर 1 दिन माइनस करते हो तो मेरा क्या होता है, संडे, फटाकू बोल दिया यहां पर। तो ये अगर बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखोगे तो आने वाला सम से और इजिली से बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि एक सम और लिए, देखो ये वाला सम, तो बोला जा रहा है कि टुडे इज संडे, मतलब आज जो है वो रविवार है। आज क्या है, रविवार है। 155 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, 155 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। तो आप बोलोगे कि आज जो है, टुडे क्या है, संडे है, क्लियर है। और कितना दिन, 155 दिन। आप ये निकालना है कौन सा दिन आएगा, तो आप क्या करोगे, 155 को हम 7 से भागा देंगे, बस यही चीज को याद रखना है। 7 से भागा देंगे तो यहां पर 2 आएगा, यहां 14 आएगा, यहां रिमेनिंग 1 आएगा, फिर यहां 5 उतरेगा, फिर यहां 2 आएगा, फिर यहां 14 आएगा, रिमेनिंग यहां पर 1 आएगा। तो रिमेनिंग यहां पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं। जब यहां पर रिमेनिंग 1 आ रहा है तो आप क्या करोगे, अब संडे में प्लस केवल कितना करोगे, 1 दिन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका मंडे हो जाएगा। अब यहां पर 7 दिन मत कर देना, तो बड़ा फिर उल्टा हो जाएगा, 1 या 2 दिन हो तो डायरेक्ट कर लो, बट यहां पर ये क्लियर हुआ, ठीक है। चले इसी तरह से एक नेक्स्ट सम और लेते हैं इसका। तो बोला जा रहा है इसमें कि आज अगर शनिवार है तो 22 दिन पहले कौन सा दिन था, 22 दिन पहले कौन सा। अब इसमें क्या था, बिफोर वाला हो रहा है, क्या हो रहा है, बिफोर वाला हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि टुडे, टुडे जो है, ठीक है, इसमें बिफोर बोला है, क्या बोला जा रहा है, बिफोर। बस इसके बारे में समझ लेना, बिफोर मतलब क्या होता है, पहले होता है, ठीक है। बिफोर कितना दिन, तो बोला कि बिफोर जो है वो 22 दिन, तो 22 दिन बोला जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट बेटा सेम ही है, कॉन्सेप्ट क्या बेटा लोग, सेम ही है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। 22 को हम 7 से भागा देंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा, 3 बार में आएगा, यहां 21 उतरेगा, ये रिमेनिंग 1 आएगा। तो बस आपको करना क्या है, बस करना ही है कि आपको बिफोर था, अगर आफ्टर था, इससे पहले आफ्टर वाला सम था कि नहीं, तो आफ्टर था तो प्लस करते थे, तो बिफोर होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, सैटरडे में एक दिन खाली माइनस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा, फ्राइडे आएगा। क्या आएगा, फ्राइडे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्रवार, क्या बोलेंगे, शुक्रवार, ठीक है। तो फ्राइडे आएगा, ठीक है, सब चीज सही था। हाँ, इसको भगा दिए तो आपका यहाँ पर क्या होगा, फ्राइडे। हाँ, फ्राइडे माने कौन सा दिन था, ठीक है, 22 को क्या एक ही है, फ्राइडे होगा। इसमें कहीं ऑप्शन थोड़ा सा एरर है, तो इसमें से फ्राइडे होगा। तो आपका इसलिए दिए कि आप लोग हमेशा याद रखो कि आप लोग तो तुक्का मार लेते हो, तो आप लोग बोले कि सर इसमें ट्यूसडे मंडे ही होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, फ्राइडे होगा। क्या होगा, फ्राइडे। तो फ्राइडे इज द राइट आंसर होगा, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम वही चीज था, 2 बार इसमें आ गया इसी, तो इसमें हाँ वही चीज है। तो टोटल इसमें हम लोग देखें कि 3 सम था,
ठीक है, ये 3 सम था और उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये सब था। ठीक है, तो एक सम और लो, फर्स्ट हम लोग ओरली लेते हैं एक सम। ठीक है ना, तो ओरली सम क्या है, जैसे कि एक और सम ले ले, जैसे कि जैसे मान लो टुडे मंडे। ठीक है, तो अब तो क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दो 256 डे बिफोर। ठीक है ना, कौन सा दिन आपको ये निकालना है, तो आप करो क्या, बस 256 डे को हम 7 से भागा देंगे, ये 3 आएगा, ये 21 आएगा, रिमेनिंग 4 बचेगा। 4 बचे कि नहीं, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 बार में जाएगा, यहाँ 42 आएगा, रिमेनिंग यहाँ पर 4 बचेगा। तो आपको खाली करना क्या है, खाली 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 मंडे में 4 दिन को प्लस कर देना, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो मंडे में अगर 4 दिन प्लस करते हो तो आपका क्या होगा, ट्यूसडे होगा। बिफोर है ना, तो बिफोर में आप क्या करोगे, माइनस करो। बिफोर शायद हम देखे नहीं, बिफोर में आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना, माइनस करना है। तो मंडे में अगर तुम 4 दिन माइनस करते हो तो दिक्कत होता है। ठीक है, तुम क्या करो, मंडे में पहले 7 दिन माइनस करो। तो 7 दिन प्लस करो या 7 दिन माइनस करो, फिर से क्या होगा, मंडे आ जाएगा। तो लेकिन तुमको माइनस कितना करना चाहिए था, 4 दिन, कितना माइनस कर दिया, 7 दिन। तो इस गलती को सुधारने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 4 दिन को प्लस करना, 3 दिन को प्लस करना पड़ेगा। तो मंडे में अगर 3 दिन प्लस करते हो तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्या होगा, थर्सडे। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्सडे। थर्सडे इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्सडे इसका राइट आंसर होगा। तो आज क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोग ने कुछ सम को सॉल्व किया, बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर था। ठीक है, जिसमें ये सम्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके ऊपर ज्ञान दिए। तो क्लासेस क्या लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें कंटेंट है, एविजन एसएससी में जो पढ़ा रहे वो कंटेंट है, ड्रामा नहीं है। टीचर एक्टिंग नहीं करता है, वो पढ़ाता है। और उसी यूट्यूब चैनल को देखे जिसमें आपको सीख सके। ठीक है, आपको क्लासेस कैसा लगा, क्लासेस अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडशिप को शेयर करो। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी फेस ग्रुप है, जितने भी आपको टेलीग्राम ग्रुप है, आप सभी तक हमारी क्लासेस को लिंक को शेयर करो, क्योंकि अच्छा चीज को शेयर करना हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है ना, बहुत सारा चीज आता है ना हमारे लिए कि क्या क्या आता है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए तो अच्छा दिन होगा। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अगर इस वीडियो को शेयर करोगे तो बाकी के लिए अच्छा तो होगा ही। ठीक है, तो अपने ग्रुप तक इसको पहुंचाओ। ठीक है, अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है किसी चीज को समझने में, तो आप कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप सीख रहे हो तो आपके कमेंट से हम भी सीखेंगे। ठीक है, अगर कहीं सीखने में दिक्कत हो रहा है, कहीं समझाने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि समझाना हम तो ये आपको देख नहीं सकते, कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है उसको कमेंट जरूर करो। ठीक, कमेंट करोगे तो हमको अच्छा लगेगा कि हमारी वीडियो का आप इंटरेस्ट ले रहे हो, और इंटरेस्ट जहां होगा तो वहां हम भी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो आज क्लासेस बस इतना ही, इसका पार्ट 2 जल्द ही रिलीज होगा, लेकिन पार्ट 1 पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा, ये आपको बताना है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।